नमस्ते, मैं मेघा, न्यूज़ मोमेंट हिंदी में आपका। आज की खबरों की सुर्खियां। रेलवे फैक्ट्री शॉप में बाहरी कंपनियों के कर्मचारी एक साथ काम कर रहे हैं, जो बहुत असुविधाजनक और असंतोषजनक है। बीबी कॉलेज की छात्रा की रोड क्रॉसिंग करने वक्त दुर्घटना, जिला अस्पताल में भर्ती। आरजी कर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में महिला डॉक्टर की दुष्कर्म कर हत्या मामले में बड़े सांसद के भगना का हाथ, कहा अग्निमित्रा पॉल। बीजेपी एमएलए। मेजिया थर्मल पावर प्लांट में कन्वेयर बेल्ट में फंसने से एक ठेका कर्मचारी की मौत हो गई है। माकपा जमुड़िया अजय ईस्ट एरिया कमेटी की ओर से कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में हुए लोमहर्षक घटना के खिलाफ मंगलवार को जामुड़िया थाना के केंदा फाड़ी का घेराव कर प्रदर्शन किया। आरजी कर मेडिकल कॉलेज में हुई विभत्स घटना के विरोध में देश भर के सरकारी अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टर सोमवार को अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। 4 का यह भाग प्रायोजित RICIS रानीगंज द्वारा। कोलकाता से इसरार अहमद के अनुसार फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बैठक में कोई समाधान न निकलने के बाद कोलकाता में प्रशिक्षु डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के विरोध में अपनी अनिश्चितकालीन हड़ताल को बढ़ाने की घोषणा की है। आरजी कर मेडिकल कॉलेज में हुई भीषण घटना के विरोध में देश भर के सरकारी अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टर सोमवार को अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए, जिससे OPD और गैर आपातकालीन सर्जरी सहित वैकल्पिक सेवाएं ठप हो गई। फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के आह्वान पर यह हड़ताल की गई। कोलकाता आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में बलात्कार और हत्या की शिकार 31 वर्षीय डॉक्टर के पिता को शुक्रवार सुबह एक फ़ोन आया। फ़ोन करने वालों ने कहा कि उनकी बेटी ने आत्महत्या कर ली। महिला के पिता ने मीडिया को बताया। चेस्ट मेडिसिन विभाग के सहायक अधीक्षक ने फ़ोन करके कहा, आपकी बेटी की मौत आत्महत्या से हुई है। और फिर जब हम अस्पताल पहुंचे तो हमें सच्चाई पता चली। उन्होंने यह भी बताया कि अधिकारी ने फ़ोन पर अपना नाम नहीं बताया। पिता की टिप्पणी से आरोप लगने लगे हैं कि महिला डॉक्टर का शव मिलने के बाद कॉलेज प्रशासन ने मामले को दबाने की कोशिश की। जांच के अनुसार उसने गुरुवार रात को नाइट ड्यूटी पर मौजूद 4 अन्य सहकर्मियों के साथ खाना खाया था। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। तो कहाँ है मछलियाँ और कहाँ रखा जाए पानी? तो एक्वेरियम ही में छुपी है ये सारी कहानी। आसनसोल ग्रीन एक्वेरियम, जहाँ आपको मिलेंगी हर तरह की मछलियाँ और बेहतरीन एक्वेरियम। आपको आसनसोल ग्रीन एक्वेरियम में मिल जाएंगी हर तरह के एक्वेरियम इक्विपमेंट, जैसे फिल्टर स्टोन और फिशेस की हर वैरायटी। एक ही नाम, आसनसोल ग्रीन एक्वेरियम। BNR मोड़ अपोजिट रविंद्र भवन, शॉप नंबर 22। फॉर कॉन्टैक्ट कॉल ऑन 9609 77 3040। कोयला लदा ट्रक से दुर्घटनाग्रस्त एक की मौत, विरोध। समाचार का यह भाग प्रायोजित TVS PSJ द्वारा। आसनसोल से वसीम खान के अनुसार उत्तर थाना अंतर्गत कल्ला मोड़ के पास कोलकाता की तरफ जा रही कोयला लदा वाहन से एक स्थानीय युवक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सड़क पार करते वक्त लॉरी ने टक्कर मार दी।
युवक आसनसोल नगर निगम के 14 नंबर वार्ड का रहने वाला है। ट्रक के टक्कर व्यक्ति की मौत हो गई। उसके बाद इलाके के लोगों ने ट्रक को घेर कर विरोध प्रदर्शन किया एवं मुआवजे की मांग की। घटना स्थल पर स्थानीय पुलिस एवं स्थानीय काउंसिल 14 नंबर वार्ड के उत्पल सिन्हा भी पहुंचे। उन्होंने कहा कि मृतक के घर में कोई नहीं है। मां, पत्नी, पिता पहले ही नहीं रहे, अब छोटे छोटे उनके बच्चे हैं, यही उनको देख रेख करता था। उसकी भी सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। हम लोग पुलिस प्रशासन से अनुरोध करेंगे कि उक्त बच्चों के लिए कुछ किया जाए ताकि उनकी रोजी रोटी चले। वहीं स्थानीय लोगों के अनुसार आसनसोल यह ट्रक बाराबनी से कोयला लाद कोलकाता की तरफ जा रहा था। बेपरवाह वाहन ने एक की जान ले ली। स्थानीय सूत्रों का कहना है कि कोयला अवैध है, लेकिन पुलिस इस घटना की पूरी जांच कर रही है। इस तरह से आए दिनों कोयले की तस्करी होती रहती है। बाराबनी में धड़ल्ले से चल रहा अवैध कोयला, जिसका नतीजा इस तरह से दुर्घटनाओं का भी शिकार आम जनता होती है। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। स्कूल ट्यूशन के लिए कहीं और मत ही जाओ, जॉर्ज एकेडमी जाओ, क्योंकि जॉर्ज एकेडमी सिर्फ ट्यूशन सेंटर नहीं है। यहाँ पढ़ाई है, पिकनिक है, फन है और एनुअल इवेंट्स भी है। और हम यहाँ बोर नहीं होते हैं। साथ साथ हमारे मार्क्स भी इम्प्रूव हो रहे हैं और हमारे सारे स्कूल के टॉपर्स भी यही है। इतना ही नहीं, यहाँ संस्कार भी मिलता है। तो फिर ट्यूशन नहीं, जॉर्ज एकेडमी जाओ। माकपा जामुड़िया अजय ईस्ट एरिया कमेटी की ओर से कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में हुए लोमहर्षक घटना के खिलाफ मंगलवार को जामुड़िया थाना के केंदा फाड़ी का घेराव कर प्रदर्शन किया गया। समाचार का यह भाग प्रायोजित है हिल व्यू हॉस्पिटल द्वारा। केंदा से पवन शर्मा के अनुसार जामुड़िया की पूर्व विधायक माकपा नेत्री जहानारा खान ने कहा कि कोलकाता के आरजी कर हॉस्पिटल में महिला डॉक्टर के साथ हुई हैवानियतपूर्ण घटना काफ़ी निंदनीय है तथा इस घटना की जितनी भी निंदा किए जाए कम होगा। उन्होंने कहा कि घटना की सीबीआई से जांच होनी चाहिए और घटना के पीछे संलिप्त सभी अभियुक्त को जल्द से जल्द पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाना चाहिए। इस घटना ने पूरे पश्चिम बंगाल को शर्मसार कर दिया है। आइए सुनते हैं वक्ता क्या कहते हैं। আমরা সমস্ত সংগঠনের আমরা যারা এডওয়ার যারা আমরা কর্মী সারা রাজ্য জুড়ে আজকে প্রতিবাদ হচ্ছে। আমরা আজকে এনআরএস এর সামনে আজকাল গোটা রাজ্য জুড়ে মানুষ প্রতিবাদ করবে। আমরা চাইছি ইনসাফ চাই, আমরা চাইছি আর কোনো মেয়ে যেন ডাক্তার। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। प्रिया कॉस्मेटिक नियर मीनार केक शॉप, जीटी रोड, आसनसोल 1। আমাদের শপের নাম আসানসোল প্রিয়া কসমেটিক্স। আমাদের শপ হচ্ছে মিনার কেক শপের ভেতরে। আমাদের শপে সমস্ত রকমের কসমেটিক্স প্রোডাক্ট অ্যাভেলেবল আছে, যেমন মেভলিন, কালার বার, সুগার, ল্যাকমি, প্লাম, লোটাস, এছাড়াও সমস্ত রকম প্রফেশনাল প্রোডাক্ট অ্যাভেলেবল আছে। আর আমাদের দেখুন নাম্বার দেওয়া আছে এখানে, এই নাম্বারে কন্ট্যাক্ট করতে পারেন। আমাদের হোম ডেলিভারি প্রোভাইড করা হয়। आवर कॉन्टैक्ट नंबर 9563404288 and 8918940868। मेजिया थर्मल पावर प्लांट में कन्वेयर बेल्ट में फंसने से एक ठेका कर्मचारी की मौत हो गई। समाचार का यह भाग प्रायोजित है एएसपी द्वारा। मेजिया थर्मल पावर प्लांट में एक और दुर्घटना, कन्वेयर बेल्ट में शव फंसने से एक मजदूर की मौत हो गई। मृतक कर्मी का नाम आनंद घोष है। पावर प्लांट के अधिकारी इसकी जांच कर रहे हैं कि हादसा कैसे हुआ। हाल ही में एक के बाद एक हादसों से मेजिया थर्मल पावर प्लांट के कर्मचारियों की सुरक्षा पर स्वाभाविक तौर पर सवाल उठने लगा है। कुछ हफ्ते पहले बांकुड़ा के मेजिया थर्मल पावर प्लांट में रख रखाव के काम के दौरान स्विच गियर से आग लग गई थी और एक इंजीनियर समेत कई कर्मचारी झुलस गए थे। इस घटना के परिणाम स्वरूप एक श्रमिक की मृत्यु हो गई जब उसका शरीर कन्वेयर बेल्ट में फंस गया। पता चला कि कर्मचारी कल शाम थर्मल पावर प्लांट की यूनिट 5 और 6 के टीपी 11 ट्रांसफर पॉइंट पर काम कर रहा था। अचानक उसका शरीर पास के कन्वेयर बेल्ट में फंस गया। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, कन्वेयर बेल्ट के दबाव में मजदूर का शरीर टेढ़ा हो गया। बाद में अन्य श्रमिकों ने उसका
छत विछत शव उस स्थान से बरामद किया। मृतक मजदूर थर्मल पावर प्लांट में मजदूरी करता था। अन्य कर्मियों ने मृतक के परिजनों को अविलंब मुआवजा देने की मांग की है। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। सिटी मॉन्टेसरी स्कूल 100% स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, सेपरेट लैब फॉर फिजिकल, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, चिल्ड्रन पार्क, सिटी मॉन्टेसरी स्कूल। मोहनपुर गुड्स शेड में संरक्षण बढ़ाने और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से हाई मास्ट टावर स्थापित किया गया। समाचार का यह भाग प्रायोजित है साइन एकेडमी द्वारा। आसनसोल पूर्व रेलवे के आसनसोल मंडल में स्थित मोहनपुर गुड्स शेड माल ढुलाई संचालन के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र है। यह विभिन्न सामानों के कुशल संचालन और परिवहन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देता है। उक्त शेड को प्रमुख औद्योगिक केंद्रों से सामान की सुचारू और समय पर डिलीवरी की सुविधा के लिए रणनीतिक रूप से स्थापित किया गया है। मोहनपुर गुड्स शेड का महत्व लॉजिस्टिक्स से परे है, क्योंकि यह स्थानीय व्यवसायियों को व्यापक बाजारों तक आवश्यक कनेक्टिविटी प्रदान करके उनका समर्थन करता है। इस प्रकार यह क्षेत्र विकास को बढ़ावा देता है और आसनसोल मंडल के समग्र बुनियादी ढांचे को मजबूत करता है। पूर्व रेलवे के आसनसोल मंडल ने 5 हाई मास्ट टावरों को स्थापित कर और उसके संचालन से मोहनपुर गुड्स शेड के बुनियादी ढांचे में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। यह परियोजना शेड की समग्र कार्यक्षमता को बढ़ाने में एक प्रमुख उपलब्धि है। इनमें से प्रत्येक टावर 200 वाट की है, जो 18 लाइट फिटिंग से सुसज्जित है, जो पूरे गुड्स शेड क्षेत्र में व्यापक और समुचित रोशनी सुनिश्चित करता है। यह उन्नत प्रकाश व्यवस्था विशेष रूप से माल और सामग्री की ढुलाई और अनलोडिंग में लगे श्रमिकों के लिए सुचारू और सुरक्षित संचालन की सुविधा के लिए डिजाइन की गई है। बढ़ी हुई रोशनी से गुड्स शेड में काम करने की स्थिति में काफ़ी सुधार होने की उम्मीद है। बेहतर दृश्यता के साथ रात के समय के संचालन से पूरे जोखिम काफ़ी कम हो जाएंगे, जिससे कर्मचारियों के लिए कार्य करने हेतु एक सुरक्षित वातावरण बन जाएगा। उन्नत प्रकाश व्यवस्था का मतलब यह भी है कि दिन के समय की परवाह किए बिना लोडिंग और अनलोडिंग गतिविधियां कुशलतापूर्वक जारी रह सकती है, जिससे शेड की समग्र उत्पादकता बढ़ जाती है। यह सुधार पूर्व रेलवे के अपने बुनियादी ढांचे को आधुनिक बनाने और परिचालन दक्षता बढ़ाने के चल रहे प्रयासों के अनुरूप है। तत्काल परिचालन लाभों से परे मोहनपुर गुड्स शेड में नई प्रकाश व्यवस्था का आसपास के समुदाय पर व्यापक आर्थिक प्रभाव पड़ेगा। स्थानीय मर्चेंट और व्यापारियों जो अपने माल के परिवहन के लिए शेड पर निर्भर है, उन्हें अब विस्तारित परिचालन समय का लाभ मिलेगा। इससे वे व्यावसायिक गतिविधियों को अधिक सहज ढंग से और कुशलता से संचालित करने में सक्षम होंगे, जिससे अंततः उनके आर्थिक उत्पादन में वृद्धि होगी। परिणाम स्वरूप इस उन्नयन से क्षेत्र के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान मिलने की उम्मीद है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था में एक प्रमुख केंद्र के रूप में मोहनपुर गुड्स शेड के महत्व को बल मिलेगा। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। Admissions open now at St. Christopher Mission School, run by Anglo Indian Society affiliated to CBSE Delhi. Special features are low affordable fee structure, smart class, well-trained teachers, indoor-outdoor games, transport facility, co-curricular activities, classes from nursery to 12. It's time for your child to explore the creativity. Thank you. आद्रा मंडल में संयुक्त रोलिंग ब्लॉक के कारण कोचिंग ट्रेनों का विनियमन। समाचार का यह भाग प्रायोजित है एंजल द्वारा। आसनसोल दक्षिण पूर्व रेलवे के आद्रा मंडल में 13/8/2024 से 18/8/2024 तक एक सप्ताह के संयुक्त रोलिंग ब्लॉक कार्य के निष्पादन हेतु निम्नलिखित ट्रेनों को नियमानुसार विनियमित किया जाएगा। ट्रेनों का संक्षिप्त समापन संक्षिप्त प्रारंभ 08/1/74 08/652 टाटा आसनसोल 12 भूम
मेमू 16/8/2024 और 18/8/2024 को शुरू होने वाली यात्रा आद्रा में ही संक्षिप्त रूप से समाप्त हो जाएगी और वापसी में आद्रा से ही संक्षिप्त रूप से प्रारंभ होगी। परिणाम स्वरूप आद्रा आसनसोल आद्रा के बीच ट्रेन परिचालन सेवा रद्द रहेगी। 03594 03593 आसनसोल पुरुलिया आसनसोल मेमू 13/8/2024 और 17/8/2024 को शुरू होने वाली यात्रा आद्रा में ही संक्षिप्त रूप से समाप्त हो जाएगी और वापसी में आद्रा से ही संक्षिप्त रूप से प्रारंभ होगी। परिणाम स्वरूप आद्रा पुरुलिया आद्रा के बीच ट्रेन परिचालन सेवा रद्द रहेगी। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। रेखा मैचिंग, सभी प्रकार के सभी रंगों के मैचिंग पॉपलिन, रूबिया, फैंसी दुपट्टे और फैंसी ड्रेस मटेरियल्स के लिए रेखा मैचिंग पधारें। टीपी मार्केट आसनसोल। मोबाइल नंबर 9635640012। आरजी कर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में महिला डॉक्टर की दुष्कर्म कर हत्या मामले में बड़े सांसद के भगना का हाथ, कहा अग्निमित्रा पॉल बीजेपी एमएलए। समाचार का यह भाग प्रायोजित है BNM कोचिंग सेंटर द्वारा। आसनसोल से सीताराम के अनुसार कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में रात को कार्य कर रही महिला डॉक्टर की बेरहमी से दुष्कर्म कर हत्या मामले में पश्चिम बंगाल के बड़े सांसद के भगना का हाथ है, ऐसा ही आरोप लगाया भाजपा नेत्री अग्निमित्रा पॉल ने। मंगलवार के दिन आसनसोल जिला हॉस्पिटल में डॉक्टर एवं नर्सों से मुलाकात करने के समय मीडिया से बात करते हुए अग्निमित्रा पॉल ने यह आरोप लगाए। उन्होंने और कहा कि जिस तरह से राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जांच के नाम पर दिखावा कर रही है, क्यों डर रही है, क्यों एक सप्ताह का समय मांग रही है और क्या इसके पीछे राज है, तुरंत इसकी CBI जांच करानी चाहिए। हम सभी लोग इस जघन्य अपराध के बाद हत्या के मामले को CBI जांच की मांग करते हैं। आज आसनसोल जिला अस्पताल में यहां के डॉक्टर एवं नर्सों से हम लोगों ने मुलाकात की और एक एक करके सभी को फूल भेंट किया और कहा हम सभी आप लोगों के साथ हैं। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। स्टूडेंट स्टडी सेंटर फॉर इंग्लिश, मैथ्स, आर्ट्स एंड साइंस ग्रुप, फ्री स्पोकन इंग्लिश क्लासेस, क्लास 5 to 12। कॉन्टैक्ट CK बनवाल 9832293611 एंड अंकित श्रीवास्तव 9641070758। बुधा हजरत दुर्गा मंदिर आसनसोल। सेल ISP में 35,000 करोड़ का निवेश, 7 MTPA होगी क्षमता। समाचार का यह भाग प्रायोजित है SK इन्फोकॉम द्वारा। सेल ISP में एक बार फिर से आधुनिकीकरण होने जा रहा है। आधुनिकीकरण में 35,000 करोड़ रुपए की लागत लगेगी और इसके बाद पुराने और नए प्लांट को मिलाकर कुल 7 मिलियन टन क्षमता हो जाएगा। आधुनिकीकरण सुचारू रूप से हो, इसे लेकर ISP क्षेत्र के आसपास इलाके के पार्षदों को लेकर सोमवार को बैठक हुई। इस बैठक में ISP के ED प्रोजेक्ट सुरजीत मिश्रा, ED UP सिंह, CGM विनोद कुमार सहित आदि मौजूद थे। प्रबंधन के साथ बैठक में बताया गया कि 7 मिलियन टन क्षमता वाली इस प्लांट में 35,000 करोड़ की लागत है और इसे डस्टर और मेकॉन को ठेका प्लांट को आधुनिकीकरण कर दिया गया है। इस दौरान और विकास का कार्य होगा जिसमें 560 फ्लैट, टनल गेट से रिवर साइड रोड की चौड़ीकरण सहित आदि विकास कार्य टाउन में भी होगी। तृणमूल कांग्रेस के राज्य कमेटी सदस्य सह पार्षद अशोक रुद्र ने कहा कि सेल ISP में आधुनिकीकरण हो रहा है, हम लोग इसके साथ हैं, लेकिन अभी सेल द्वारा निगम के माध्यम से होने वाले कार्य को NOC ने रहने के कारण रोक दिया जाता है। इसे ISP को देखना होगा। इसके अलावा जमीन के बदले नौकरी में 240 का नौकरी होना था, उनमें से 179 का ही हुआ। अगर जिनका उम्र पार हो गया है तो उन्हें किसी न किसी स्थायी कार्य देना चाहिए। बैठक में बोरो चेयरमैन शिवानंद बावरी, पार्षद में अनूप माझी, संध्या दास, गुरमीत सिंह, अक्षय घोष, दिलीप ओरांग सहित आदि मौजूद थे। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। Like, share and subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement, contact editor 956383. BB कॉलेज की छात्रा का रोड क्रॉसिंग करने वक्त दुर्घटना, जिला हॉस्पिटल में भर्ती। मंगलवार के दिन आसनसोल के BB कॉलेज मोड़ में यहां की छात्रा जब रोड क्रॉस कर रही थी, उसी समय अचानक दुर्घटना
एक बाइक से दुर्घटना का शिकार हो जाती है और उसको गंभीर चोट आती है। उसके सर पर और पैरों में गंभीर चोटें आई है। स्थानीय लोगों ने किसी तरह से एम्बुलेंस को बुलाकर तुरंत उस आसनसोल के जिला अस्पताल में भेजा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि यहाँ पर इतना व्यस्तम सड़क है, यहाँ पर कॉलेज है और बीवी कॉलेज में कई जगह से हजारों की संख्या में छात्र छात्राएं आती हैं, लेकिन यहाँ पर ट्रैफिक नाम की कोई सुविधा नहीं है। इसका लोगों ने विरोध किया है। तकरीबन आधे घंटे बाद घटनास्थल पर पुलिस पहुँचती है। रेलवे फैक्ट्री शॉप में बाहरी कंपनियों के कर्मचारी एक साथ काम कर रहे हैं, जो बहुत असुविधाजनक और असंतोषजनक है। इन मुद्दों को लेकर आज फैक्ट्री पर विरोध प्रदर्शन किया और संबंधित अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। इंद्रजीत बाबू ने कहा, जहां रेलवे कर्मचारी फैक्ट्री की दुकानों में काम करने के आदी है, वहीं बाहरी संगठनों से लोगों को काम पर लाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि शॉप नंबर 16 और 19 के कई महत्वपूर्ण काम रेलवे कर्मियों के हाथ से छीने जा रहे हैं। परिणाम स्वरूप कारखाने की सुरक्षा, इंजन की गुणवत्ता खराब होती है। 2021-22 में 486 इंजन और 2022-23 में 540 इंजन का रिकॉर्ड बनाने के बाद रेलवे बोर्ड एक तरफा तौर पर चितरंजन रेल इंजन कारखानों को निजी हाथों में सौंपने में जुट गया है। उन्होंने चेतावनी दी कि वे इस स्थिति को स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने सवाल उठाया कि इस सारे रेल कर्मियों के साथ बाहरी निजी कंपनियों के लोग फैक्ट्री में आकर काम क्यों करें। उनका दावा है कि बड़े पैमाने पर आउटसोर्सिंग से इस फैक्ट्री का भविष्य बर्बाद हो रहा है। ज्ञापन में रेल कर्मियों के लिए पर्याप्त काम, बड़े पैमाने पर आउटसोर्सिंग बंद करने और कर्मचारियों की शीघ्र भर्ती की मांग की गई है। अब अंत में समय है मोमेंट का एसएमएस का। डोंट बी सो क्विक टू बिलीव व्हाट यू हेयर बिकॉज लाई स्प्रेड फास्टर देन द ट्रूथ। जो आप सुनते हैं उस पर जल्दी से विश्वास ना करें, क्योंकि झूठ सच से अधिक तेजी से फैलता है। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह पसंद आए तो कृपया शेयर करें, लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें और आगे की अधिसूचना के लिए बेल आइकन को पुश करना ना भूलें।